हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारी खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। बेटा, इससे पहले हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। और बेटा, जो पहला उदाहरण है वो है हमारा एल्किल साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड का निर्माण। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि हमारे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3CH2, ये कोई एल्किल हैलाइड है, मतलब एथिल क्लोराइड है ना। ये क्या है? एथिल क्लोराइड। और बेटा इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KCN से। किससे करवा रहे हैं बेटा? KC ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि पोटेशियम साइनाइड से। किससे करवा रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड से। तो क्या कंपाउंड बनेगा? अच्छा, इससे मिलती जुलती एक दूसरी रिएक्शन हो रहा है बेटा, CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं AgC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, यानी कि AgCN से। किससे करवा रहे हैं बेटा? AgCN से। तो क्या कंपाउंड बनेगा वो चीज हम देखने वाले हैं ना। ओके, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अच्छा, ये क्या कंपाउंड बनेगा उससे पहले हम साइनाइड आयन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका साइनाइड आयन होता है CN-। अच्छा, साइनाइड आयन के यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और ध्यान रखना बेटा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना साइनाइड आयन एक्चुअली दो अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। साइनाइड आयन जो होता है वो दो अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। मान लीजिएगा ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए नाइट्रोजन के पास, तो क्या बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर आप कितने लोन पेयर आ जाएंगे बेटा? दो लोन पेयर आ जाएंगे। ओके, नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर आ जाएंगे? दो लोन पेयर। और हम नेगेटिव चार्ज कहां चल जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पर चल जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा साइनाइड आयन में दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, है ना। एक नाभिक स्नेही केंद्र तो कौन होता है? कार्बन। और बेटा दूसरा नाभिक स्नेही केंद्र कौन होता है? नाइट्रोजन। अगर बेटा कार्बन की तरफ, अगर मान लो कार्बन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहां पर कंपाउंड कौन सा बनेगा? वहां पर कंपाउंड बनेगा एल्किल साइनाइड। और बेटा नाइट्रोजन यदि अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो वहां पर कंपाउंड बनेगा बेटा एल्किल आइसो साइनाइड, है ना। तो ऐसे नाभिक स्नेही को बोलते हैं जिसमें दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, ऐसे नाभिक स्नेही को बोलते हैं उभय दंतुक नाभिक स्नेही। तो ध्यान रखना बेटा साइनाइड आयन जो होता है ये कौन सा नाभिक स्नेही होता है? उभय दंतुक नाभिक स्नेही, एम्बीडेंटिक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, उभय दंतुक नाभिक स्नेही। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर ये जो KCN जो होता है ये बेटा एक आयनिक कंपाउंड होता है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा किसमें बेटा? एक तो K प्लस में और CN माइनस में। तो यहाँ जनरली क्या होता है बेटा, लोन पे डोनेट करने का जो कार्य होता है वो कार्बन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन के द्वारा, है ना। ओके, और यहाँ पर देखो ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में, K प्लस, और क्योंकि ये यहाँ पर ये बॉन्ड जो है बेटा आयनिक बॉन्ड है ना। ओके, तो आयनिक बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं जल में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का जो कार्य है, नाभिक स्नेही का कार्य कौन करेगा? नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य यहाँ पर कौन करेगा बेटा? कार्बन करेगा, ये है ना। कौन करेगा? कार्बन। ओके, और ये यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? KCl। और ध्यान रखना बेटा यहाँ पर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3CH2CN, यानी कि एथिल साइनाइड। ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? एथिल साइनाइड, है ना। ओके बेटा, अच्छा दूसरा देखो यहाँ पर जो AgCN होता है बेटा ये सहसंयोजक यौगिक होता है। AgCN जो होता है ये कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है। और बेटा ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य कार्बन ना करके कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? Cl माइनस बाहर निकलेगा। और नाइट्रोजन यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है बेटा? नाभिक स्नेही का कार्य कर रहा है, नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य कर रहा है। मतलब कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर बेटा एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ पर बनेगा CH3CH2NC। क्या बनेगा? NC, और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? AgCl बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? KCl। वेरी वेरी IMP, ध्यान रखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछी भी आती है ना।
कारण पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि एल्किल लाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, और यदि एल्किल लाइड की अभिक्रिया AgCN से करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उसका रीजन ये बेटा KCN जो होता है आयनिक यौगिक होता है। KCN कौन सा यौगिक होता है? KCN जो होता है बेटा आयनिक यौगिक होता है, और इसमें नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य कौन करता है? कार्बन। इसलिए यहाँ पर कंपाउंड बनता है बेटा एल्किल साइनाइड। जबकि बेटा AgCN जो होता है यहाँ ये सहसंयोजक यौगिक होता है। Ag और कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए यहाँ पर बेटा नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य करता है नाइट्रोजन, और यहाँ पर कंपाउंड बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड। इस कंपाउंड का नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड वेरी वेरी आईएमपी रिएक्शन, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, एक और उभयदंतुक नाभिक स्नेही होता है, वो है बेटा NO2 माइनस, है ना, NO2 माइनस। दूसरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। दूसरी रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर, यदि मान लीजिएगा मेरे पास यही कंपाउंड है, जैसे मान लो CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन यदि मैं करवाता हूँ AgNO2 से, और बेटा AgNO2 को खोल के हम कैसे लिखेंगे? AgON डबल बॉन्ड O। मैं यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ, ये क्या है? AgNO2, है ना, सिल्वर नाइट्राइट। क्या है? सिल्वर नाइट्राइट, है ना। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा हमारा? और एक मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पर करवाता हूँ बेटा इसकी रिएक्शन करवाता हूँ KON डबल बॉन्ड O। तो क्या कंपाउंड बनेगा ना, यानी कि ये आपका है KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, ये कंपाउंड क्या आपका KNO2। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? तो जैसे हमने देखा बेटा साइनाइड उभयदंतुक लिगेंड होता है, मतलब साइनाइड आयन में दो नाभिक स्नेह केंद्र होते हैं। इसी प्रकार बेटा नाइट्राइट आयन में भी दो नाभिक स्नेह केंद्र देखने को मिलेंगे। देखो नाइट्राइट आयन क्या होता है, ये आपका NO2 माइनस आयन की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो NO2 माइनस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है बेटा NO डबल बॉन्ड O। ये बेटा यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होता है ना, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर और ये ऑक्सीजन पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना बेटा NO2 माइनस में भी देखो यहाँ पर नाभिक, एक तो नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, और दूसरे नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। तो दो नाभिक स्नेह केंद्र इसमें भी, NO2 माइनस में भी। ध्यान रखना बेटा NO2 माइनस में भी कितने नाभिक स्नेह केंद्र? दो नाभिक स्नेह केंद्र। एक नाभिक स्नेह केंद्र तो ऑक्सीजन है, दूसरा नाभिक स्नेह केंद्र कौन है बेटा? नाइट्रोजन। अगर मान लो अटैक ऑक्सीजन की तरफ से होता है, अटैक जैसे मान लो ये आपका कंपाउंड कौन सा बेटा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका कंपाउंड कौन सा है? ये आपका सहसंयोजक यौगिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना Ag और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? Ag और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये सहसंयोजक बॉन्ड है ना। Ag और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजक बॉन्ड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बंधा हुआ है तो सिल्वर के साथ। यहाँ पर नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य कौन करेगा बेटा? नाइट्रोजन करेगा। कौन करेगा? नाइट्रोजन। मान लो यहाँ पर Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और नाभिक स्नेह केंद्र का कार्य यहाँ पर कौन करेगा बेटा? नाइट्रोजन करेगा। और कंपाउंड क्या बनेगा आपका? CH3CH2। कार्बन से कौन जुड़ रहा है? कार्बन से कौन जुड़ रहा है बेटा? नाइट्रोजन। कार्बन से कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन। और बेटा ये डबल बॉन्ड O, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये आपका कौन सा बॉन्ड है? उप सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा नाइट्रोएल्केन, हम कहेंगे नाइट्रोएथेन। ये क्या है? नाइट्रोएथेन, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? नाइट्रोएथेन। लेकिन आप जानते हो बेटा यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। KNO2 कौन सा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। ये टूट जाएगा K प्लस और O माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर O माइनस नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन से। तो ध्यान रखना, यदि ऑक्सीजन नाभिक स्नेह केंद्र के रूप में कार्य करता है तो यहाँ पर एल्किल नाइट्राइट बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल नाइट्राइट। और यदि बेटा नाइट्रोजन
यदि नाइट्रोजन नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में कार्य करता है तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर जो बेटा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2O एन डबल बॉन्ड O, है ना, ओके। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ONO, है ना, क्या लिख सकते, चलो मैं खोल के लिख देता हूँ, है ना, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। ON डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। ध्यान रखना क्या नाम है बेटा, एथिल नाइट्राइट, ओके। तो यदि नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में कार्य नाइट्रोजन करेगा तो कंपाउंड बनेगा आपका नाइट्रो एल्केन, और यदि नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में कार्य ऑक्सीजन करेगा तो कंपाउंड बनेगा एल्किल नाइट्राइट। क्या बनेगा बेटा, एल्किल नाइट्राइट। तो बेटा ये चारों ही रिएक्शन वेरी वेरी आईएमपी, दो ये और दो ये, है ना। तो ध्यान रखना साइनाइड आयन और नाइट्राइट आयन दोनों में दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एम्बीडेंट, यानी कि उभय दंतुक नाभिक स्नेही। हेडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पर, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन एवं एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। क्लियर है बेटा, चार रिएक्शन हमने यहां पर देखी, है ना, दो ये रही और दो ये रही, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, जनरली हम यहाँ पर एथिल क्लोराइड लेके चल रहे हैं, मेथिल क्लोराइड भी आप ले सकते हो। तो एथिल क्लोराइड की रिएक्शन यदि बेटा मैं यहाँ पर KOH से करवा देता हूँ, है ना, या तो हम KOH से करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर KOH से करवा सकते हैं KOH, लेकिन कैसा लेना है, जलीय एक्वस फॉर्म में लेना है KOH। या फिर हम किससे करवा सकते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि KOH या फिर AgOH से करवा सकते हैं। AgOH भी कैसा लेंगे, एक्वस लेंगे। और या फिर हम करवा सकते हैं Ag2O से, और Ag2O भी हम कौन सा लेंगे बेटा, नम लेंगे, है ना, क्या लेंगे, नम। तो यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप लिख सकते हो हिंदी, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या फिर जलीय AgOH या फिर नम Ag2O के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर बेटा एल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान रखना, एल्कोहलिक लिख देंगे तो यहाँ पर एल्कीन बनेगी। ध्यान रखना, अगर KOH यदि एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ पर एल्कीन बनेगी, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। अच्छा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो विलोपन अभिक्रिया पर ही आएगा, तो वहां पर भी समझाएंगे इस चीज को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा होगा क्या, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कार्य K पर प्लस और OH पर माइनस, यहाँ पर ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन कार्य करेगा, OH माइनस, है ना। तो KCl बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, KCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, KCl। तो देखो वही बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, एक नाभिक स्नेही तो बाहर निकल रहा है, दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ रहा है ना। ये तो निष्कासित नाभिक स्नेही हो गया, OH माइनस आयन आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हो गया, है ना। और यहाँ पर ठीक है बेटा, क्रियाशीलता का ऑर्डर वही होगा, है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अच्छा चौथा देखिएगा, ईथर का निर्माण। चौथी रिएक्शन देखिएगा, ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं यहाँ पर RX, और इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि मैं करवा देता हूं इससे Ag2O से, है ना, सिल्वर Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड से, और ये आपको बेटा ड्राई लेना है, शुष्क लेना है। ध्यान रखना, यदि नम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर नम या फिर एक्वस Ag2O ले लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमें ड्राई Ag2O लेना है। क्या लेना बेटा, ड्राई Ag2O। बोलो एक बार मेरे साथ, कौन सा Ag2O लेना, ड्राई Ag2O लेना है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्किल हैलाइड के, है ना। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का। क्या बाहर निकल जाएगा, 2AgX। देखो इसको कैसे याद करोगे आप इस रिएक्शन को, है ना, किस प्रकार से इस रिएक्शन को याद करोगे। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, Ag2O से। Ag2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AgOAg, और ये हम ड्राई ले रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, शुष्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, शुष्क। और एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल इधर ले लेते हैं, CH3CH2CH3CH2Cl, है ना, CH3CH2Cl। तो समझ सकते हो आप बेटा, एक AgCl तो यहां से बाहर निकल जाएगा, और एक AgCl बेटा यहां से बाहर निकल जाएगा। और कंपाउंड क्या बन जाएगा, इसको कंबाइंडली में कैसे लिख सकता हूँ, C2H5 लिख सकता हूँ बेटा। भाई दो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिख सकता हूँ C2H5O, और इधर भी क्या लिख सकता हूँ, C2H5। तो बेटा ईथर बन गया नहीं बन गया, ROR, क्या बन जाएगा, ROR। क्लियर है, ईथर का निर्माण हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यदि मान लो एल्किल हैलाइड, जैसे हमने ये C2H5Cl, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन यदि हमने करवा दी सोडियम एल्कोक्साइड से, किससे करवा दी बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड से। ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ध्यान रखना, NaOC2H5, सोडियम, R मतलब, है ना, ये है आपका सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, है ना, सोडियम मैं लिख देता हूं यहाँ पर एथोक्साइड, है ना, ठीक है। यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम बेटा Ag2O की जगह पर हम यदि क्या ले ले, सोडियम एथोक्साइड ले ले, क्या ले ले, सोडियम एथोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, वही C2 ईथर का निर्माण हो जाएगा, C2H5O C2H5। ओके, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथोक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एथोक्सी एथेन। नोमेनक्लेचर हम बताएंगे जब भी एल्केन, जो जब भी ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे, है ना। अच्छा लेकिन बेटा यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएं, तो इस रिएक्शन का नाम यहाँ पर है, क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। ये नेम रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। ओके बेटा, ईथर का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया, ईथर का निर्माण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास, जो भी नंबर है, थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण, है ना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये मेरे पास मान लो एल्किल हैलाइड है, RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि मैं करवा देता हूं सोडियम सल्फाइड से, किससे करवा देता हूं बेटा, सोडियम सल्फाइड से, तो यहां पर देखो बेटा क्या कंपाउंड बनेगा, RSR, इसको बोलते हैं, और क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaX, क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaX। दो मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर, हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एल्किल ईथर, सॉरी, डाई एल्किल थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर, है ना। कैसे देखो ध्यान से, मान लो ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया CH3, जैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ C2H5Cl, है ना, और इधर ले लिया मैंने इसको, देखो सोडियम सल्फाइड को ऐसे लिख सकते हैं हम NaSNA, और इधर मैंने दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया C2H5Cl, तो बेटा क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो ये यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, और एक यहाँ पर बेटा क्या बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। एक NaCl तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, C2H5, C2H5, इसको बोलेंगे डाई
एथिल थायोईथर, डाई एथिल थायोईथर। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? डाई एथिल थायोईथर। ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान रखना, अगर यदि ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं की बार NaSC2H5 सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम, इसका नाम है सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड। जैसे हम बेटा विलियम समीकर संश्लेषण में क्या लेते थे? NaOC2H5 सोडियम एल्कोक्साइड लेते थे। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या ले रहे हैं? हम सल्फर ले रहे हैं। और वहां पर बेटा क्या RX की रिएक्शन हम Ag2O से करवाते थे, यहाँ पर हम RX की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? Na2S से, है ना। तो बेटा रिलेट करके, अभिक्रिया को रिलेट करके पढ़ा करो ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए चीजों को याद करना, है ना। तो ध्यान रखना, यदि एल्किल हाइड की रिएक्शन सोडियम मर्केप्टाइड से करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारा बेटा C2H5SC2H5। हिंदी लिखना चाहो तो मैं बोल दूंगा, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? डाई एल्किल थायोईथर का निर्माण होता है बेटा, है ना। ओके, डाई एथिल थायोईथर का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन, यदि बेटा ये मान लो हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन यदि हम बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से करवाते हैं RCOOAG, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, सोडियम लवण नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण है? सिल्वर लवण है। तो यहाँ पर बेटा क्या बाहर निकल जाएगा? देखो AgCl बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा? AgCl, है ना। और क्या बन जाएगा? चलो मैं यहाँ पर RX ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? RX, है ना। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? RX। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OR, है ना। क्या बन जाएगा बेटा? ये एस्टर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एस्टर का निर्माण हो गया। और क्या बाहर निकल जाएगा? AgX। क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? AgX। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर C2H5Cl और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं C2H5C डबल बॉन्ड OOAG से। तो आप समझ सकते हो बेटा क्या बाहर निकल जाएगा? AgCl बाहर निकल जाएगा और क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारा? C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5, है ना। ओके, एथोक्सी, इसका नाम क्या होगा? एल बेटा ईथर का, जो ईथर का नाम क्या, वो सॉरी ये हमारे पास एस्टर है ना। क्या है? एस्टर। और एस्टर के लिए जो अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न, वो क्या होता है बेटा? O8 होता है। क्या होता है? O8। तो एल्किल एल्केनोइड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथिल एथेनोएट। क्लियर है बेटा? ये तो आपका एथिल वाला पार्ट हो गया, नहीं सॉरी, इसका नाम होगा एथिल प्रोपेनोएट। ये तो एथिल हो गया बेटा, ये तो एल्किल वाला पार्ट हो गया, है ना। अच्छा इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा ये CH3 और ये CH2 और CH3, है ना। तो देखो बेटा 3 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3, है ना। ओके, 1 2 3 मेन चेन वो होगी जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है। क्रियात्मक समूह यही तो बेटा एस्टर। मेन चेन वो होगी जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल। और बेटा यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए प्रोप। और कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन। और बेटा द्वितीय अनुलग्न आ जाएगा O8, है ना, प्रोपेनोएट। क्या बन जाएगा? एथिल प्रोपेनोएट। ओके बेटा, क्लियर है सबको? अच्छा एक ध्यान रखना, एमीन का निर्माण, ये रिएक्शन देख लो। जैसे मान लो ये हमारे पास CH3 CH2, है ना, और Cl, इसकी रिएक्शन यदि हम अमोनिया से करवाते हैं, NH3 से करवाते हैं, NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH NH2, है ना।
ओके, तो क्या बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकाल दो, क्या बाहर निकाल दो, HCl। ओके, और बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 NH2, क्या बन जाएगा, NH2। तो ये एमीन बन गई है ना, एथेनेमीन बन गई, क्या बन गई, एथेनेमीन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।